नमस्कार। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील अनाउंस हुई है, पर इसमें एक अजीब सी बात है, एक चौंकाने वाली बात। डील तो अनाउंस हो गई, लेकिन एक साइड बिल्कुल चुप है। तो चलिए इसी खामोशी के पीछे की कहानी को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ है। सोचिए, एक तरफ तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डील की एक एक डिटेल दुनिया को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार, जिसका फैसला सीधा 140 करोड़ लोगों पर असर डालने वाला है, वो लगभग खामोश है। सवाल तो उठता ही है कि आखिर सारी जानकारी एक ही तरफ से क्यों आ रही है। तो आइए इस मामले की तह में चलते हैं, क्योंकि एक ही डील पर दो देशों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, और ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। अब जरा इस अनाउंसमेंट की टाइमलाइन देखिए। शाम 7:30 बजे ट्रंप एक मैगजीन कवर ट्वीट करते हैं, एक इशारा। फिर रात 10:15 पर भारत में अमेरिकी एम्बेसडर ट्वीट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। और ठीक 15 मिनट बाद रात 10 साढ़े 10 बजे ट्रंप ऑफिशियली डील अनाउंस कर देते हैं। मतलब पूरी कहानी को एक तरफ से कंट्रोल किया जा रहा था। और भारत का रिएक्शन वो आया काफी देर बाद, लगभग 11 बजे। और ये जो इन्फॉर्मेशन का गैप था, ये सच में हैरान करने वाला था। अमेरिका में तो इसे एक बहुत बड़ी जीत की तरह मनाया गया। प्रेसिडेंट से लेकर सेक्रेटरी तक सबने डिटेल्स शेयर की। और भारत में क्या हुआ? सिर्फ एक थैंक यू वाला ट्वीट और एक वेलकम वाला बयान। डील की शर्तें क्या हैं, इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं। तो फिर अमेरिका ने दुनिया को बताया क्या? आइए अब जरा उन शर्तों पर नजर डालते हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया के सामने रखी। ये बयान देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट का बहुत ही डिसाइसिव बयान था। इसने एक तरह से नैरेटिव सेट कर दिया कि डील की शर्तें क्या हैं, और ये फौरन लागू हो रही है। उनके हिसाब से तो ये एक फाइनल डील है जिस पर मुहर लग चुकी है। तो ये हैं वो बड़ी बड़ी शर्तें जिनका दावा ट्रंप की अनाउंसमेंट में किया गया। सबसे पहले टैरिफ, मतलब जो टैक्स एक देश दूसरे के सामान पर लगाता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर 500 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी खरीद की बात है। और भारत की एनर्जी पॉलिसी में भी एक बड़ा बदलाव। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। और फिर अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ये बयान आता है, जो अमेरिकन साइड को और भी मजबूत कर देता है। उन्होंने तो इसे साफ साफ अमेरिकी किसानों की जीत बता दिया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये उनके किसानों के लिए जीत है, तो फिर भारत के किसानों के लिए ये क्या है? ठीक है, तो हमने अमेरिका की कहानी तो सुन ली। अब जरा इन दावों को आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। ये टैरिफ का इम्बैलेंस देखिए जरा। एक तरफ 18% और दूसरी तरफ 0। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे इम्बैलेंस को भारत के लिए एक अच्छी डील माना जा सकता है? अब आते हैं उस नंबर पर, 500 अरब डॉलर। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है, पर यह असल में कितनी बड़ी, इसका अंदाजा है? 500 अरब डॉलर मतलब करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए। अब इसको ऐसे समझिए, यह रकम भारत सरकार के पूरे 1 साल के खर्चे के लगभग बराबर है। क्या यह प्रैक्टिकली मुमकिन है कि भारत सिर्फ एक देश से इतना बड़ा सामान खरीदेगा? अब इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। भारत और अमेरिका का अभी का जो सालाना ट्रेड है, वो है करीब 130 अरब डॉलर। भारत पूरी दुनिया से जो टोटल इंपोर्ट करता है, वो है लगभग 700 अरब डॉलर। तो फिर अकेले अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा की खरीद कैसे? ये नंबर्स तो आपस में कहीं से भी मैच नहीं हो रहे। पर यह डील सिर्फ ट्रेड और नंबर्स की नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, और वो जुड़ा है सीधा सीधा भारत की एनर्जी पॉलिसी से। अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और इसकी जगह अमेरिका और आगे चलकर वेनेजुएला से खरीदेगा। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि याद कीजिए, महीनों तक भारत सरकार यही कहती रही कि रूस से सस्ता तेल खरीदना हमारे राष्ट्रीय हित में है। और अब ट्रंप के अनाउंसमेंट के हिसाब से यह पॉलिसी अचानक रातों रात बदल गई है। और यहीं पर भारत की फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी, यानी उसकी आजादी पर सवाल खड़ा होता है। क्या यह फैसला भारत ने अपने फायदे के लिए लिया, या यह किसी बाहरी प्रेशर का नतीजा है? सरकार जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करती थी, वो दावे अब सवालों के घेरे में हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास कहानी का एक साइड तो है जो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन भारत की जो चुप्पी है, वो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है।
जैसे कि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या डिटेल्ड बयान क्यों नहीं आया? किसानों और डेयरी सेक्टर के लिए इसमें आखिर है क्या? ये 18% बनाम 0% टैरिफ का इतना बड़ा फर्क क्यों है? और क्या पार्लियामेंट को इस डील की पूरी शर्तों के बारे में बताया जाएगा? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और सबसे अहम बात करते हैं किसानों की। सरकार हमेशा कहती आई है कि किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इस डील में जहां एक तरफ अमेरिका अपने किसानों के लिए जीत का जश्न मना रहा है, वहीं भारत के किसानों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कोई क्लैरिटी नहीं है। एक और चीज है टाइमिंग। इस डील की अनाउंसमेंट से ठीक 2 दिन पहले अमेरिका की एक अदालत में एक बड़े इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप से जुड़े केस में अचानक से तेजी आ जाती है। अब कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं मान रहे, बल्कि एक संभावित बाहरी दबाव के तौर पर भी देख रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। अमेरिका की कहानी सबके सामने है और भारत की खामोशी भी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सौदे में असल में किसका फायदा हुआ और किसकी कीमत पर। इस सौदे में भारत झुका या अमेरिका?